सो वेलकम बैक टू यस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और हाजिर हूँ अकाउंटिंग सीरीज की नई क्लास नया वीडियो लेकर। आज की इस क्लास में आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, अगर हमें टैली प्राइम में मल्टीपल ऑनर्स की एंट्रीज को पास करना है तो वो हम कैसे पास करेंगे। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई एक कंपनी है जिसे 3 या 4 लोग मिलकर स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे में जो कैपिटल की एंट्रीज होंगी वो किस तरीके से होंगी, कैसे हम कैपिटल की एंट्रीज को पास करेंगे, और जब वो पैसा हम रिसीव करेंगे ऑनर से तो वो हम कैसे रिसीव करेंगे, और अगर मान लीजिए हमें वो पैसा उसका कुछ हिस्सा वापस करना है, ड्राइंग की जो एंट्रीज होंगी वो हम कैसे करेंगे। बेसिकली यहाँ पे दो एंट्रियां हैं हमारे पास जिनके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अब यहाँ पे पहली एंट्री देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मोहित, राजू और महेंद्र ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है तीनों ने मिलकर, जिसका नाम उन्होंने डिसाइड किया है कि MRM इंटरप्राइजेज रखेंगे। ठीक है, जिसमें मोहित ने इन्वेस्ट किया है 5 लाख रुपए, जो कि इस फर्म को MRM इंटरप्राइजेज को कैश के रूप में दिया है। इसके अलावा राजू ने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं जो इसी MRM इंटरप्राइजेज के बैंक अकाउंट में डलवा रहा है, जो कि SBI बैंक अकाउंट है। और इसके साथ साथ महेंद्र जो है, जो तीसरे ऑनर है इस फर्म के, इन्होंने भी 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं जो कि मशीनें खरीदी हैं इस फर्म के लिए। अब ऐसे में नॉर्मली होता क्या था पहले कि जो भी एंट्रियां होती थी, जैसे बोला गया रोहन स्टार्टेड बिजनेस या महेंद्र स्टार्टेड बिजनेस, उसमें हम कैपिटल के थ्रू एंट्रीज को पास करते थे। लेकिन अब यहाँ पर 3 अलग-अलग नामों का इस्तेमाल किया गया है। कल को अगर मान लीजिए हमें कुछ पैसा वापस करना होगा, ये जो प्रॉफिट डिवाइड होगा वो किस तरीके से डिवाइड होगा, अगर हमें ये देखना होगा तो कैसे देखेंगे। जैसे अगली एंट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है फर्म गिवन राजू 30,000 रुपीज फॉर हिज पर्सनल एक्सपेंस। मान लीजिए अब हमें दूसरी वाली एंट्री पास करनी होगी तो हम कैसे पास करेंगे, आज टैली प्राइम के इस वीडियो में हम देखेंगे। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि आज की ये क्लास बेस्ड होगी पार्टनरशिप पे, कि अगर हमें पार्टनरशिप की एंट्रीज को पास करना है टैली प्राइम में तो वो हम कैसे करेंगे। वैसे बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। अगर आपकी फर्म में मल्टीपल ऑनर्स है, ठीक है, अगर आपकी फर्म में मल्टीपल ऑनर्स है तो जब आप एंट्रीज को पास करें तो एक चीज का ध्यान रखें। वैसे आमतौर पे होता क्या है कि जब भी हम किसी पार्टी से पैसे उधार लेते हैं या सामान उधार लेते हैं, तो ऐसे में हम उस पार्टी के नाम का लेजर बनाते हैं। लेकिन जब भी फर्म के ऑनर की बात आती है तो हम ऑनर के नाम का लेजर नहीं बनाते। लेकिन कब नहीं बनाते, जब आपकी फर्म का एक ही ऑनर हो। लेकिन हमारे केस में तो फर्म 3 ऑनर है, तो ऐसे में क्या होगा, आप फर्म के ऑनर का नाम का लेजर बना सकते हैं और उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ करने वाला हूँ। तो यहाँ से मैंने अपना टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। अब मुझे एक नई कंपनी क्रिएट करनी है MRM इंटरप्राइजेज नाम से, जो कि हमारी फर्म जो ओपन हो रही है वो MRM इंटरप्राइजेज नाम से ही ओपन हो रही है। तो मैं यहाँ से क्रिएट पे जाऊंगा और क्रिएट पे जाने के बाद हमारे सामने जो नई विंडो ओपन होगी, यहाँ पे मैं सिंपली टाइप करूंगा MRM इंटरप्राइजेस इंटरप्राइजेस। ठीक है, और अगर मैं चाहूं तो यहाँ से PVT LTD ये भी ऐड कर देता हूं। अब बाकी ये सब सारी चीजें डिपेंड होंगी कि आप आपकी फर्म कैसी है, घाटमपुर कानपुर नगर ही डाल देता हूं मैं। यहाँ से हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश ही रहेगा, वो आपका होगा जो आप वो डालिएगा। यहाँ से हमारा जो पिन कोड होगा 209206 में वो डालूंगा, और मोबाइल नंबर वगैरह मैं फिलहाल छोड़ देता हूँ और कंट्रोल लेकर के सेव करूंगा। हाँ, एक और चीज, अब यहाँ पे आप देखेंगे नीचे आपको करेंसी आपका दिखाई दे रहा है, इंडियन रुपीज है। इस पे ऑलरेडी मैं वीडियो बनाकर बता चुका हूँ कि अगर आपकी फर्म मल्टीपल करेंसी में डील करती है तो आप कैसे करेंगे। क्योंकि अब सीधी बात है, ये फर्म हमारी इंडिया में है और उत्तर प्रदेश में है। इंडिया में यूज होने वाला करेंसी रुपीज है, इसीलिए जो हमारी प्राइमरी करेंसी सेट हो गई वो रुपीज हो गई। हाँ, उसके अलावा अगर आप चाहें तो सेकेंडरी करेंसी है, कोई सामान आप बाहर से मंगाते हैं या बाहर बेचते हैं तो उसके लिए आप सेकेंडरी करेंसी भी सेट कर सकते हैं। यहाँ से मैं अगली स्क्रीन पे आऊंगा, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, कंट्रोल लेकर के आगे बढ़ जाना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में पहुंचे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो भी ऑनर्स थे आपके तीनों, आपको उन तीनों से पैसे रिसीव करने हैं। तो एक तरीका ये है कि आप इन चीज को पास करते करते लेजर्स बनाइए, और दूसरा तरीका ये है कि आप पहले लेजर बना लीजिए, बाद में इन चीज को पास करिए। तो चलिए मैं यहाँ से क्रिएट पे जाता हूँ और मैं लेजर्स पे जाऊंगा। अब मैं यहाँ पे तीनों ही लेजर्स बनाऊंगा जो हमारे ऑनर्स हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार जरा रिकॉल कर लेता हूँ। पहला मोहित, राजू और महेंद्र, 3 है। तो यहाँ से मैं टाइप करूंगा मोहित, एंटर प्रेस करूंगा। अब यहाँ पे कैपिटल ही रखिएगा क्योंकि मोहित कौन है, हमारी फर्म के ऑनर है। यहाँ पे मेन जो रोल होता है वो अंडर ग्रुप का ही होता है। अगला है हमारा ऑनर राजू, तो मैं यहाँ से राजू डालूंगा और फिर मैं इसका कैपिटल ही रखूंगा
और तीसरा है हमारा, एक बार देख लेते हैं, शायद महेंद्र है, तो मैं यहाँ से महेंद्र टाइप करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा और इसको भी मैं कैपिटल रखते हुए सेव करा लूंगा। तो यहाँ से आपने ये तीनों के तीनों लेजर्स बना लिए हैं, ये तीनों ऑनर्स थे, इसीलिए हमने इनके अंडर ग्रुप्स में कैपिटल यूज किया है। ठीक है, अब अगला लेजर जो होगा हमारा एसबीआई होगा, जो कि हमारा पैसा कुछ एसबीआई बैंक में भी रिसीव होने वाला है। तो यहाँ से मैं इसका बैंक अकाउंट रखूंगा जैसे नॉर्मली होता है और मैं इसको सेव करा लूंगा। ठीक है, अब मशीन्स भी हैं, तो मैं यहाँ से मशीन्स का भी एक लेजर बनाऊंगा और इसका अंडर ग्रुप हम फिक्स एसेट्स रखेंगे, कंट्रोल ए करके सेव करा लेंगे। दैट्स इट। अब हम यहाँ से बाहर आएंगे और हम पास करने के लिए जाएंगे सबसे पहली एंट्री। पहली एंट्री में कहा गया है कि फर्म के तीनों ऑनर्स ने कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन किया है फर्म को। क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है? 5 लाख रुपए तो मोहित ने, इसके अलावा 3 लाख रुपए राजू ने और 3 लाख रुपए महेंद्र ने इन्वेस्ट किए हैं। हालांकि इन्वेस्टमेंट का फॉर्म तीनों का अलग अलग है, उससे कोई इशू नहीं होगा। तो सारा कुछ हमारे पास रिसीव हो रहा है, ऐसे में हम ये एंट्री रिसिप्ट वाउचर में डालेंगे। तो मैं यहाँ से रिसिप्ट वाउचर सेलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको किससे रिसीव करना है? वैसे सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ पे मोहित डाल दीजिए। मोहित से आपको 5 लाख मिलना है, तो मैं यहाँ से 5 लाख डालूंगा। अगला अगर आप चाहे तो यहाँ पे कैश डाल दीजिए, अदरवाइज पे से टी दबाइए और एंटर कर दीजिए। अगले ऑनर का नाम राजू है, राजू कर लीजिए। यहाँ से राजू ने कितना इन्वेस्ट किया था? 3 लाख। फिर से यहाँ पे एक बार बैक आइए और फिर से टी दबा दीजिए। जब आप टी दबाएंगे तो फिर से 2 हो जाएगा और बचा महेंद्र है, आप उसको भी सिलेक्ट कर लीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। अब आपको कैश कितना मिला था? तो यहां से कैश दबा दीजिए और 5 लाख रुपए लिख दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। इसके अलावा आपको मशीन्स मिली थी, तो एम दबाइए और यहां से मशीन सेलेक्ट करिए, 3 लाख की थी। फिर से एंटर प्रेस करिए और यहाँ पे जो अगला आपका एसबीआई खाते में 3 लाख रुपए जमा किया गया था, वो आप यहाँ कर डालकर सेव कर लीजिए। अभी अगर मैं कंट्रोल ए करके सेव करूंगा और अगर मैं आपको बैलेंस शीट दिखाऊंगा, तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे जो टोटल कैपिटल हमारे ऊपर चढ़ चुका है वो है 11 लाख रुपए। उस 11 लाख रुपए में आपको एसेट्स मिले हैं। करंट एसेट्स आपके पास 8 लाख रुपए के और फिक्स एसेट्स आपके पास 3 लाख रुपए के आ गए हैं। अब आपको ये देखना होगा जो टोटल कैपिटल था उसमें कितना कितना किसने इन्वेस्ट किया है। तो आप यहीं पे एंटर प्रेस करेंगे तो तीनों का इन्वेस्टमेंट आपको अलग अलग ही दिखाई देगा। जब आप इनको पैसे रिटर्न करेंगे तो वो माइनस भी होगा और इस कैपिटल में वो इफेक्ट दिखाएगा आपको। जैसे अगर मैं स्केप करके बाहर जाऊंगा और यहां से मैं बैक जाकर आपको सेकेंड एंट्री दिखाता हूं। फर्म ने राजू को 30,000 रुपए दे दिए हैं उसके पर्सनल खर्चे के लिए। अब सीधी बात है, अगर हमने राजू को पैसे वापस किए हैं तो वो पैसे कैश या बैंक के रूप में दिए होंगे। यहाँ पे कैश या बैंक हमें नहीं दिखाया गया है, तो ऐसे में हम इसको मान के चलते हैं कि हमने राजू को 30,000 रुपए कैश दिया है। ठीक है, तो अब हम वो एंट्री कैसे पास करेंगे? और ध्यान रखिएगा राजू आपके फर्म के ऑनर है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, अब की बार मुझे पेमेंट करना रहेगा, तो मैं यहां से वाउचर्स पे जाऊंगा एंड देन मैं यहां से पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करूंगा। किसको मुझे पैसे देने हैं? राजू को देने हैं, तो मैं यहाँ पे राजू डालूंगा। राजू का हमारे पास ऑलरेडी क्रेडिट कितना है आप देख लीजिए, 3 लाख रुपए है। इसमें से आपको 30,000 रुपए, ठीक है, एंटर कर दीजिए। किस रूप में आप पैसा दे रहे हैं? कैश के रूप में, और यहां से कंट्रोल लेकर के सेव करा लीजिए। अब अगर आप बैलेंस शीट पे जाके देखेंगे देन यू विल सी कि जो टोटल कैपिटल पहले 11 लाख रुपए का था अब वो बचा है 10,70,000 रुपए का। अब ये जो 10,70,000 रुपए का बचा हुआ है ये इसका किसका कितना कितना बचा हुआ है? तो मैं यहाँ पे जब एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं महेंद्र का 3 लाख पूरा बाकी है, मोहित का पूरा 5 लाख रुपए बाकी है, जबकि राजू का यहाँ पे 2,70,000 रुपए हो गया है। अब क्यों हो गया है तो आप यहीं पे एंटर आकर देख सकते हैं। यहाँ पर 2 बार, एक बार तो पैसा रिसीव किया गया था 3 लाख रुपए और एक बार पेमेंट किया गया है 30,000 रुपए, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप चाहे तो आप अलग अलग एंट्रीज भी डाल सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं होगा। नहीं तो आप पहली वाली एंट्री पे ही जाएंगे, एंटर करके आप देख लेंगे शुरुआत में राजू ने यहाँ पे पैसे दिए थे। होप्स आपको समझ आया होगा कि अगर आपको आपकी टैली प्राइम में अकाउंटिंग के किसी भी सॉफ्टवेयर में मल्टीपल ऑनर्स है अगर आपके, तो आपको उनकी एंट्रीज को पास करना है तो वो आप कैसे पास करेंगे। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है जिसके बारे में आप ये चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं और आपको उस टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन दे, तो आप उसे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। आज की ये क्लास फिलहाल यहीं पे समाप्त होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये क्लास कैसी लगी, इसे कमेंट सेक्शन पे लिख के जरूर बताया करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया करिए। बहुत जल्द फिर मिलेंगे नए टॉपिक में बात करते हुए, तब तक अपना ख्याल रखिए। अकाउंटिंग सीखते रहिए, टैली प्राइम सीखते रहिए।
बाय बाय एंड टेक केयर।